हमने आपको बताया था जब से कनाडा ने भारत को घसीटा था तब से मानव कनाडा के जो भी कारनामे दुनिया की नज़रों से छिपे हुए थे वो अब सबके सामने आने लगे हैं, जिसमें हाल ही में कनाडियाई एविएशन इंडस्ट्री की हालत बद से बदतर होती दिखाई दी है। जहां हाल ही में पुन्नू की तरफ से भारत के एयर इंडिया को धमकी दी गई थी, जिसके नतीजे खुद कनाडियाई एयरलाइंस ही भुगतने में लगी हुई है। जहां कनाडा खुद अपनी एविएशन इंडस्ट्री की क्षमता खो चुका है। दरअसल कनाडियाई एयरपोर्ट लीडरशिप क्राइसिस मोड में जा चुकी है, जहां स्टाफ शॉर्टेज और फ्लाइट कैंसिलेशन कनाडा में अब आम बात होती दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट तक की बात नहीं है, कनाडा में लेबर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं भारतीयों की बात करें तो वो कनाडा में ज़्यादातर सेक्टर में अपनी बड़ी भूमिका में दिखाई दिए हैं, पर जब से भारत और कनाडा के बीच में खटास देखी गई है, कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क धूल खाने में लगा हुआ है। जहां अभी एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जिसमें जो एविएशन सेक्टर में वो अपनी चमक खोने में लगा था, ठीक वैसे ही कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। बता दें कि भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स की एक बड़ी भूमिका इसमें रहती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा से आपको काफ़ी लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में दिखाई देंगे। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें ड्राइवरों को अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। यही वजह है कि ये भारतीयों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। पर अब यहाँ कुछ उल्टा ही होने में लगा हुआ है, जहाँ कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा संकट दस्तक दे चुका है। जहाँ एक पल में कनाडा के पास सब कुछ था, तो अब वही सब कुछ कनाडा से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री वर्तमान में कम से कम 20,000 ड्राइवरों की तलाश में है और आने वाले वर्षों में हजारों की संख्या में और ड्राइवरों की आवश्यकता होगी। वहीं हजारों की संख्या में कनाडा के ये ट्रक यार्ड में धूल खाने पर मजबूर हो चुके हैं। यही नहीं, PwC की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में ड्राइवरों में से 1/3 रिटायरमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और यदि ये भर्तियां तेजी से नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में ये लेबर गैप 20,000 से 30,000 के ऊपर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कनाडा के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है। साथ ही कनाडा की जो यंग जनरेशन है वो इस इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए है। साथ ही जो पहले इस इंडस्ट्री में सैलरी दी जाती थी उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। वहीं ट्रक ड्राइवरों को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का भी ट्रक ड्राइवर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो दूसरे और प्रोफेशंस ट्राई करने में लगे हुए हैं। और यहाँ खास बात तो यह है कि जहाँ भारत में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और ट्रेड में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, तो वहीं कनाडा में यही इंडस्ट्री रिवर्स गियर लगा चुकी है, जो अब ट्रूडो सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है, जिसमें भारत का भी एक तगड़ा जवाब शामिल है।